आज की डेट है 9 सितंबर 2020 और आज हम मैथ्स में 9th क्लास की वर्कशीट 29 को डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब है त्रिभुजों की सर्वांग समता। बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल्स जिनका आकार समान होता है, एक जैसे आकार में होते हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। मतलब कि जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है। अब अगर हमें ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि वो दो ट्रायंगल्स जो हमें गिवन है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बच्चों, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, सर्वांगसमता के नियम हैं। ये जो नियम है बच्चों, पहला है SSS, जो सेकेंड नियम है SAS, ASA और RHS। आज की क्लास में हम इन 4 रूल्स के बारे में आज पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे कि मैंने आपको कहा 4 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए। फर्स्ट रूल है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रूल कहता है इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की ऑल द 3 साइड्स के इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। किस नियम से? SSS, क्योंकि उनकी S का मतलब यहाँ पर साइड है, तो इसका मतलब है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। एक ट्रायंगल की फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है, तो वो SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब इस ट्रायंगल में देखो, जैसे कि हम इसको सामने देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ AB जो साइड है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और यहाँ PQ साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया, हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू PQ। इसका मतलब इस ट्रायंगल की साइड AB वो इस ट्रायंगल की, दूसरे ट्रायंगल की साइड PQ के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम BC को देखें, BC की लेंथ 5 है, ऐसे ही QR की लेंथ भी 5 है, तो ये सेकेंड पेयर हो गया। जो BC है वो QR के इक्वल है। BC इज इक्वल्स टू QR। अब थर्ड पेयर देखते हैं, AC, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, PR इसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू PR। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC के जो 3 साइड्स हैं वो ट्रायंगल PQR की 3 साइड्स के इक्वल है। AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AC PR के इक्वल है। तो यहाँ पर 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC, ये साइन मैंने बनाया है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, जो हमने इन 3 पेयर्स के बेसिस पे ऑब्जर्व किया है। तो ABC, और ये बीच में बेटा इसको सर्वांगसमता बोलते हैं हिंदी में। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब हमने ये तो कर लिया, लेकिन हमने जो यहाँ पेयर्स लिए हैं वो किस बेसिस पर लिए हैं? साइड्स के बेसिस पर। तो यहाँ रीजन लिखा जाएगा बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसके बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर दो ट्रायंगल्स में साइड का मेजरमेंट इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। सेकेंड रूल है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। S मीन्स साइड, A मीन्स एंगल, साइड एंगल साइड। इसका मतलब इसमें 2 साइड्स हैं और उनके बीच में जो एंगल आता है वो है। तो SAS रूल है
two triangles are congruent if two sides at the included angle of one triangle are equal to the two sides at the included angle of the other triangle. इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल की टू साइड्स दूसरे ट्रायंगल की टू साइड्स के इक्वल है और उन साइड्स के बीच में जो एंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल की साइड्स के बीच में जो है, वही दूसरे ट्रायंगल की साइड के बीच में अगर जो एंगल है इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ फिगर देखते हैं। बेटा यहाँ ट्रायंगल गिवन है LNM और दूसरा ट्रायंगल है DEF। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साइड्स का मेजरमेंट लिखा है, लेंथ लिखा है, LN साइड लिखी हुई है, NM लिखी हुई है, एक साइड LM को इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर DEF में DF का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें फर्स्ट रूल जो है SSS वाला, वो रूल अप्लाई नहीं हो सकता। वो रूल कब अप्लाई होता है? जब हम ऑल द थ्री साइड्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखो टू साइड्स हैं और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है उसे ही लिया गया है, N को लिया है, M की बात नहीं की गई है। तो हम यहाँ अगर इक्वल लिखें तो देखो LN जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है वो DE के इक्वल है, उसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखा जाएगा LN इज इक्वल्स टू DE। ऐसे ही NM इज इक्वल्स टू EF और LN और NM के बीच में कौन सा एंगल है? दैट इज 40 डिग्री, एंगल N। और यहाँ देखें तो DE और EF के बीच में एंगल है, ये भी 40 है। इसका मतलब N एंगल इक्वल हो गया एंगल E के। तो यहाँ देखो ये साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है। और एंगल कौन सा है? जो साइड्स के बीच में, आप इसको ध्यान से देखो, जो साइड्स हम लेते हैं उनके बीच वाला एंगल ही होना चाहिए। एंगल L और M आप नहीं देखेंगे। तो इसमें भी हम ट्रायंगल लिखेंगे। ट्रायंगल LNM इज कॉन्ग्रुएंट टू LNM, यहाँ से आएगा DEF, ट्रायंगल DEF। फिर से बता देती हूँ, ये जो साइन है कॉन्ग्रुएंसी के लिए है, जिसको हिंदी में हम सर्वांग समता बोलते हैं। ट्रायंगल LNM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEP, क्योंकि यहाँ पे टू साइड्स और एक एंगल इक्वल है। तो यहाँ रूल आएगा बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो बेटा जब आपको फिगर में आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पर टू साइड्स और एंगल की बात हो तो आप वहाँ रूल मेंशन करोगे SAS। जैसे कि आपने देख लिया, SAS बेसिस पे हमने यहाँ टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। फर्स्ट ट्रायंगल इज LNM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। और आपने देखा टू साइड्स हैं और एंगल है, इसलिए रूल आया SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बेटा जो थर्ड रूल है वो है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इस रूल के जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ASA एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। इसका मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग टू एंगल्स और उन एंगल्स के बीच में जो साइड आ रही है एक ट्रायंगल की, वो दूसरे ट्रायंगल की टू एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड के अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। एक ट्रायंगल के टू एंगल्स। अब यहाँ देखो, यहाँ ट्रायंगल्स हैं DFE और दूसरा ट्रायंगल है QRP। अब यहाँ देखो एंगल D गिवन है 70 डिग्री, एंगल E गिवन है 75 डिग्री। अब ये एंगल D जो है वो दूसरे ट्रायंगल के किस एंगल के इक्वल है? एंगल Q के। तो हम लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q। और एंगल E जो है जिसकी मेजरमेंट 75 डिग्री है वो एंगल R के, आप देख रहे हैं वो R के इक्वल है। तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल R। अब इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड कौन सी है? DE।
दैट इज DE इज इक्वल्स टू, इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड आ रही है वो है QR। अब यहाँ क्या है, ये क्या है, एंगल, ये है एंगल, ये है साइड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर टू एंगल्स एंड साइड, इंक्लूडेड साइड, अगर इक्वल है इस ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस रूल से? ASA रूल से। दैट मीन्स ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 70 था, यहाँ D से स्टार्ट है तो यहाँ 70 Q है, तो आप Q से ही लिखेंगे QRP। और बेटा यहाँ रूल कौन सा मेंशन करोगे, आप लिखोगे इसको कंप्लीटली बाय ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद जैसे आपको उनकी मेजरमेंट्स गिवन है साइड या एंगल की, तो आप उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे और उसके बाद रूल लिखेंगे। फोर्थ रूल है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए जिस ट्रायंगल में कोई एंगल 90 डिग्री है। बेटा फुल फॉर्म जो है यहाँ पे R जो है, R इज राइट एंगल, मतलब एक जो एंगल है वो राइट होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण भी बराबर होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के, और कोई भी एक साइड भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर एक ट्रायंगल का राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की तीनों चीजें दूसरे ट्रायंगल की तीनों चीजों के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS रूल। अब RHS रूल को भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, एंगल ट्रायंगल QRP, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ACB। अब हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ देखते हैं हम एंगल R जो 90 डिग्री गिवन है, और यहाँ एंगल C वो भी 90 डिग्री गिवन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल C। और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इक्वल। इसमें देखो PQ जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ऐसे ही यहाँ पर AB जो लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो PQ इज इक्वल्स टू AB। थर्ड देखिए QR इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि दोनों की लेंथ 3 सेंटीमीटर की बना है। अब जो हमने ये इक्वल पार्ट्स लिखे, इक्वल कंपोनेंट्स लिखे हैं, उसमें देखिए ये जो फर्स्ट है एंगल R और एंगल C, ये एक राइट एंगल है, एक समकोण है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है PQ, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AB, तो ये हाइपोटेन्यूज से इक्वल हो गए। हम कंपोनेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, और QR एक साइड है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के 3 पार्ट्स जो किस पर बेस्ड है RHS पर, वो इक्वल है। तो दीज टू ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल QRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। किस रूल से हो जाएंगे ये? बाय RHS रूल। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल की कौन से कंपोनेंट के इक्वल गिवन है। बच्चों आज हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 रूल्स पढ़े हैं। रूल्स है SSS, SAS, ASA, RHS। इन 4 रूल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब टाइम आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं आपको वर्कशीट 29 सेंड कर रही हूँ, और उसमें पार्ट गिवन है ट्राई योरसेल्फ। ये आपको ट्राई करना है। ट्राई करने में आपको नीचे 8 ट्रायंगल्स गिवन होंगे, और फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। उन 8 ट्रायंगल्स में आप आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल में जो कंपोनेंट्स गिवन है, चाहे वो एंगल है या फिर साइड्स है,
इक्वल हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि किसी ट्रायंगल्स के अगर साइड्स गिवन है तो आप चेक करो दूसरे ट्रायंगल की किस साइड्स के इक्वल है। अगर एंगल गिवन है तो एंगल किस बेसिस पे गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या आरएचएस रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप कौन से कंपोनेंट्स को इक्वल लिख रहे हैं, वो कंपोनेंट्स आप इक्वल लिखेंगे। जब कंपोनेंट्स इक्वल लिखेंगे उसके बाद ट्रायंगल में आप कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद आप रूल मेंशन करेंगे। अगर आपने तीनों साइड्स देखी होंगी तो आप रूल एस मेंशन करेंगे। अगर वो साइड एंगल साइड फॉलो कर रहा होगा तो जो रूल जिस ट्रायंगल में अप्लाई होगा वो रूल आप वहाँ मेंशन करेंगे। तो ये 8 ट्रायंगल्स में से आप देखेंगे कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये आप सॉल्व करके अपनी टीचर को भेजेंगे। और आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। आप वर्कशीट 29 को अच्छे से पढ़ना, जो समझाया है उसको फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। थैंक यू।